आज PYQ IIT मेंस एडवांस का PYQ डिस्कस करेंगे। DPP का आप लोग को DPP भी मिलेगा। मैट्रिसेस में सब लोग का बेसिक बात सब कुछ क्लियर है, पक्का? तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स इस आपके पहले वाला बैच में बताए हैं और दूसरा प्रॉब्लम आपके बैच में बताएंगे और दोनों ही यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। और आपके तो जो बताए हैं उसको बताइए, और आपको प्रैक्टिस करना है तो यूट्यूब से और भी प्रॉब्लम्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए अलग अलग प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। चलिए लेते हैं प्रॉब्लम्स DPP का। DPP आपको मिलेगा, DPP में ही प्रॉब्लम्स उसी का हम बता रहे हैं। देखिए 9 नंबर बताए हैं दूसरे वाला बैच में, आपके बैच में 10 बताते हैं DPP का ही। देखिए क्या है, IIT मेंस 19 में आया हुआ है, 2019 में, और ये ऑलरेडी पहले IIT एडवांस में आ चुका है। यहाँ लिखे हुए हैं IIT मींस IIT एडवांस में पहले आ चुका है, उसके बाद वही कंसेप्ट को IIT मेंस में रिपीट किया है। वैसे ही करता है, बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए इसको सोचिए क्या है, तब तक हम यहाँ हेडिंग बनाते हैं। DPP में मिलेगा आपको, DPP 1 का ये क्वेश्चन है। चलिए सोचिए क्या है, देखिए क्या कह रहा है। P एक मैट्रिक्स है, Q भी एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। तो कह रहा है Q माइनस P, यही P है, P का पावर 5 अगर I3 है, देन Q का पावर Q21 Q31 Q32 का इसका रेशियो क्या होगा। इसका मतलब आप समझते हैं, मीन्स एक Q मैट्रिक्स का एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा, पोजीशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। मीन्स सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो और क्या सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। मतलब अगर Q मैट्रिक्स निकल जाए तो ए वाला एलिमेंट्स उसका निकल जाएगा। मीन्स हम लोग का मेन काम हो गया कि पहले मैट्रिक्स Q निकालना। और मैट्रिक्स Q क्या है, तो P का इधर कर देंगे तो P का पावर 5 है और प्लस क्या आइडेंटिटी है ना है। तो अगर P का पावर 5 निकल जाता है तो आइडेंटिटी उसमें जोड़ देंगे तो हम लोग का Q मैट्रिक्स निकल जाएगा। जब Q मैट्रिक्स निकल जाएगा तो उसका कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। जब एलिमेंट निकल जाएगा तो उसका रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या हो गया हम लोग का, एक Q मैट्रिक्स निकालना। और Q मैट्रिक्स के लिए P का पावर 5 पहले निकालना होगा। तो ये P मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कोई मैट्रिक्स का पावर कैसे निकालते हैं, कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्यूब निकालना होगा और ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं, ये नहीं करते हैं। तो चलिए P पहले, हम P तो है, P स्क्वायर निकालते हैं। P स्क्वायर कैसे निकालिएगा, तो P इंटू P। अब 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है, यहीं से देख लेना है। P इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा, जोड़िएगा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो 0 और ये जाके 0 0 0 हो जाएगा। देखते चलिए, इसको यहाँ पर प्रोडक्ट करिएगा तो 0 और ये वाला जाके 0 और ये इसमें प्रोडक्ट होगा, सम हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसा हो गया। इसको अब यहाँ प्रोडक्ट करिएगा तो इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा तो 3 हो जाएगा और ए वाला यहाँ जाएगा 3 हो जाएगा, ए वाला यहाँ जाएगा 0, 3 और 3 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको क्या करना है, यहाँ प्रोडक्ट करना है तो ये 0 हो जाएगा और 1 और 1 1 और 0 तो 1 बन रहा है। फिर उसके बाद इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा 0 ए 0 और ए वाला जाके 0 0 तो 0 आ जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए इसको यहाँ प्रोडक्ट करके यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट करिएगा 9 हो जाएगा, ए वाला यहाँ जाएगा 3 3 9 हो जाएगा और 9 9 9 9 3 बार तो क्या आप लिख सकते 27, ठीक है। और अब इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, क्या बनेगा 0
और ए वाला यहाँ गया 3 और ए 3, 3 3 6 हो जाएगा, और ए वाला यहाँ जाएगा 0 0 और 1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये बेसिक क्लास के तरह नहीं कि अब पी 2 बार लिखिए तब प्रोडक्ट करिए तो वही करते रह जाइएगा एग्जाम में और दूसरा कोई आगे निकल जाएगा। दिया हुआ है तो वहीं पर सोचना है, समझे बात ना? तो ऐसा है, पी तो स्क्वायर निकल गया। अब ये देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, 0 1 0 0 1 0 1, मतलब ये वाला जो एलिमेंट्स है यहां से यहां तक, ये वाला चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला चेंज नहीं हो रहा है, ये वही है। और हमको निकालना Q21, दूसरा रो पहला कॉलम ए, तीसरा रो पहला कॉलम ए, तीसरा रो दूसरा कॉलम ए। मतलब बहुत चालाक है, मीन्स ये जो रिपीट कर रहा है उसमें से कोई नहीं दिया हुआ है, किस में से दिया हुआ है? इधर से दिया हुआ है, मतलब काम आपको करना पड़ेगा। अब यहां से ऑब्जर्वेशन, 2 से ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश नहीं करिए, नहीं तो गलत भी हो सकता है। कम से कम 3 लिख दीजिए, मतलब ए तो एक रहेगा, फिर ए स्क्वायर, फिर क्या ए क्यू, कम से कम। तो मीन्स पी है तो पी क्यू, तो पी क्यू अब निकाल लेते हैं और तब ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या हो रहा है। पी क्यू कैसे निकालिएगा? पी इंटू क्या, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर निकला हुआ है और पी पता ही है, तो पी को इसके साथ प्रोडक्ट करिए, कितना बनेगा? 1 और 0 0, कितना हो गया? तो 1 हो जाएगा जोड़ने के बाद। फिर उसके बाद इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा, 0 0 0 हो जाएगा, होगा जी। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए, 0 0 0 हो जाएगा। ए वाला यहाँ प्रोडक्ट करिए, कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ पर 1 6 हो जाएगा, और ए वाला यहाँ जाएगा 0 9 हो जा रहा है। और इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा 1 आ जाएगा, वही सेम आ जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा 0 आ जाएगा, ए वाला तो सेम आएगा। इसको अब यहाँ प्रोडक्ट करिए, सॉरी इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, कितना बनेगा बताइए? तो 9 और 6 तिहाई के 18, 9 18 27, और 27 और 27 54, ऐसा हो जाएगा। और ए वाला यहाँ करिएगा 0, सॉरी ए वाला यहाँ प्रोडक्ट करिएगा 0, ए पी स्क्वायर छत कर रहे हैं 0, उसके बाद क्या 3 और 9 9 हो जाएगा, ये वाला तो वही 1 हो जाएगा, ये निकल गया। अब कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है क्या, देखिए क्या हो रहा है। इससे एक सीरीज टाइप से कुछ हो रहा है, उसको आपको एक तरह से जनरल लिखिएगा। चलिए जनरल भी आप सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। 3 है, nth टर्म लीजिएगा, 3 है, 6 है, 9 है, उसी का आपका पावर n होगा तो nth टर्म होगा, यही ना होगा। तो आपको बताए हैं उसी टाइप से सोचिए, सो ऑन। अगर हम लिखेंगे तब हम p पर पावर 5 भी कर लेंगे। हम पहले जनरल थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको। p का पावर क्या n अगर लेंगे तो क्या होगा? a वाला तो सब सेम ही होगा, खाली इसमें चेंजिंग होगा। तो a क्या होगा? आप बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ किसका nth टर्म होगा? तो 3 9 सॉरी 6 है, 6 है दूसरा वाला, 6 और 9 यही होगा, इसी का nth टर्म हो जाएगा। पहला है तो पहला टर्म, दूसरा है तो दूसरा टर्म, तीसरा में क्या तीसरा टर्म, n पावर के लिए क्या nth टर्म। और यहां पर क्या होगा? आप बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ क्या 9, फिर क्या 27, फिर क्या यहाँ पर 54, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ वाला तो वही रहेगा 1, यहाँ का क्या 0, यहाँ का क्या 0, यहाँ का क्या 1, यहाँ का क्या 0, यहाँ का क्या 1, और यहाँ वाला वही सेम चीज होगा, यही सेम चीज यहाँ भी होगा, यहाँ भी क्या है वही सेम चीज है, वही ना है जी। 1 3 6 9 है, तो जो आएगा उसको लिख देना है, कोई दिक्कत? अब यहां से अब जनरल हम कर दिए, यहीं से भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बहुत सारा पावर भी पूछा जा सकता है, इसलिए अब यहां पर इसको ऑब्जर्व करिए कि ये सीक्वेंस कैसे जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ए वाला 2 टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड, 3 टाइम्स नहीं,
ए वाला आप देखिएगा तो ए है 3 से बढ़ते जा रहा है, नहीं ऐसे कर लीजिए। ए वाला क्या हो रहा है, इसको आप लिख सकते हैं, इसमें से अगर आप कॉमन लेंगे, 3 सब में से कॉमन लेंगे, देखिए ऐसे कर देते हैं, इसमें से अगर 3 सब में से कॉमन लेंगे तो ए क्या 1 होगा, ए क्या 2 होगा, ए क्या 3 होगा, मीन्स nth टर्म में क्या होगा, n होगा, ऐसे हो जाएगा। और इसको अगर आप लिखिएगा, देखिएगा इसको अगर सोचिएगा तो ये क्या होगा, देखिए सब में से 9 कॉमन ले लेते हैं, सब में से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 होगा, ए वाला कितना होगा तो 3 हो जाएगा, ए वाला कितना होगा तो ए 6 हो जाएगा। मीन्स ए वाला आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 2, इसको लिख सकते हैं 1 + क्या 2 + क्या 3 लिख सकते हैं, सो ऑन, ऐसा है ना जी। तो तीसरा है तो 3 टर्म का सम, तो nth होगा इसका nth टर्म तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप देखिएगा इसका nth टर्म लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, n होगा। इसका nth टर्म लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, थोड़ा सा इसका nth टर्म लिखेंगे तो ये देखिएगा, पहला में 1 टर्म का सम, दूसरा में 2 टर्म का सम, तीसरा में 3 टर्म का सम, तो nth में क्या होगा, n टर्म का सम, मतलब a1 + 2 + 3 एंड सो ऑन क्या होगा, n होगा। और इसको अगर जोड़िएगा तो इसका सम आप जानते हैं क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस क्या 1 और डिवाइडेड बाई कितना 2 होता है, यही हो गया। तो आप अब लिख सकते हैं Pn ऐसा है, देयरफॉर देखिएगा हमको P5 आप निकालना है, तो P5 क्या हो जाएगा, देखिएगा P5 लिख सकते हैं, ये तो वैसा ही रहेगा। यहाँ का टर्म क्या हो जाएगा, nth, हम अगर n है तो nth टर्म लेंगे, n के जगह पर यहाँ क्या है 5, तो इसका 5 टर्म लेंगे, तो 3 और इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सबको दिखा, nth टर्म रहता, ए Pn रहता तो कौन सा हो जाता, n हो जाता, 3 इंटू n हो जाता। अब इसका ए वाला अगर Pn रहता तो इसका nth टर्म मीन्स n इंटू क्या 9 इंटू क्या इतना हो जाता, लेकिन हमको कौन सा लेना है 5, फिर तो ए 9 इंटू क्या ए वाला 5 रख दीजिए, 5 प्लस क्या 1 और डिवाइडेड बाई कितना 2, और बाकी सब तो वैसा ही है, लिख दीजिए 0 0 क्या 1 0, ये वाला भी वही हो जाएगा 5 और ए क्या 1। तो हम p का पावर 5 पहले निकाल लिए, अब q निकालने के लिए इधर कर लीजिए और उसके बाद लिख दीजिए, तो यहाँ से ये वाला 15 हो जाएगा, ये 15 है और ये भी क्या है 15 है, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितना 6 और ये डिवाइडेड बाई 2 15, 135 आ रहा है। देयरफॉर अब आपको क्या निकालना है, देखिए ए यहीं से देखिएगा हमको q निकालना है, तो q क्या हो जाएगा, q ऐसा है p का पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, और इसको आप लिख सकते हैं q इज इक्वल टू p का पावर 5 प्लस क्या आइडेंटिटी को लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यही p का पावर 5 है, इसके साथ जोड़ के आप लिख सकते हैं कितना बनेगा, देखिएगा ये वाला को लिखिएगा q का वैल्यू, यही p का पावर 5 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 + 0 0 0 हो जाएगा, मीन्स यही वाला बनेगा। यहाँ तो 0 है ना जी, यहाँ का एलिमेंट वही रहेगा, बाकी तो जो होगा 15 और ए वाला कितना 135 और ए वाला कितना 15, और यहाँ पर क्या 2 और ए वाला 0 और ए वाला भी क्या 2 हो जाएगा। ठीक है, यही क्यू निकल गया। अब हमको क्या करना है, देखिए कह रहे हैं उसका ए एलिमेंट है तो ऐसे लिख दिया है, तो Q21 तो इसका एलिमेंट यही हो जाएगा, Q21 यही हो जाएगा, Q21 हो जाएगा। दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट ए क्या होगा, तो Q31 हो जाएगा। तीसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट ए क्या है, तो आपका ए वाला क्या है, तो Q ऑफ क्या 31 है। अब देयरफॉर 32 है। तीसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, देयरफॉर आपको निकालना क्या है, देखिए यही वैल्यू निकालना है, Q21 प्लस कितना
तो Q31 डिवाइडेड बाई Q31 और इसका वैल्यू रख दीजिए Q21 15 है एंड प्लस क्या इसका वैल्यू कितना है 135 है और इसका वैल्यू कितना है 15 है, तो कितना हो गया 10 हो जाएगा, होगा तो देख लीजिए डी हो जाएगा। तो ये आया था। इस टाइप से सब कुछ जानते हैं लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तो ये था, देखिए पहले आईआईटी में आ चुका है, उसके बाद वही रिपीट किया है आईआईटी मेंस में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, ए डीपीपी 2 में आप लोग को दिए हुए हैं, क्या है देखिए क्या कहा गया है। कहा जा रहा है ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू दिस, देन ए बी का प्रोडक्ट इसमें से क्या होगा। तो आपको ए प्लस बी दे दिया है और ए बी किस टाइप का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, वो कह दिया है। तो ए बी का प्रोडक्ट निकालना है, तो ए बी का प्रोडक्ट तभी निकलेगा जब ए और बी निकलेगा, ठीक है। लेकिन ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स नहीं दिया गया, उसका सम दिया हुआ है। अगर अलग अलग मैट्रिक्स रहे तो सम तो सीधा कर सकते हैं, लेकिन सम है तो किसमें कितना एलिमेंट है वो तो हमको नहीं पता है। तो हमको क्या करना है, पहले देखिए हमको ए बी निकालना है। ए बी मैट्रिक्स निकलेगा तभी ए मैट्रिक्स ए प्रोडक्ट उसका निकलेगा ए और बी का। तो हम क्या करते हैं, दिया हुआ है ए सिमेट्रिक है, तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है उसका ट्रांसपोज क्या उसी मैट्रिक्स के बराबर, ये चीज हमारे पास है। और बी भी क्या है एस्क्यू सिमेट्रिक है, बी एस्क्यू सिमेट्रिक है। मैट्रिक्स एस्क्यू सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है उसका ट्रांसपोज क्या बी है, तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है उसके निगेटिव के बराबर, ये बात है। मीन्स मैट्रिक्स ए और बी का ट्रांसपोज है हमको उसी मैट्रिक्स के बराबर है। तो और क्या दिया हुआ है ए प्लस बी कितना है ए 2 और क्या 3 और 5 माइनस ऑफ 1 है। हम लोग को एक ट्रांसपोज दिया हुआ है। अब ए बी में एक इक्वेशन है, ए और बी निकालना है। अगर ए बी में एक और इक्वेशन निकाल ले तो दो इक्वेशन दो अननोन सोल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी प्रॉब्लम ही बनाए हैं आप लोग। तो एक और इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ये जानते हैं, याद करिए, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका ट्रांसपोज भी इक्वल होता है ना। तो यहां से ए मैट्रिक्स इक्वल है, अगर ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसका ट्रांसपोज भी इक्वल होगा। कई सर ट्रांसपोज ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ है, ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां पर 8 2 3 5 माइनस ऑफ 1 इसका क्या ट्रांसपोज हो जाएगा। और आप जानते हैं मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज या सबट्रैक्शन का ट्रांसपोज अलग अलग का ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, और राइट साइड में क्या ट्रांसपोज इसका कर दीजिए, तो पहला रो पहला कॉलम में हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम में हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इस ट्रांसपोज को हम लोग ए लिख सकते हैं, इस ट्रांसपोज को क्या माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि ए हो गया और ए क्या हो गया बी हो गया, और इस साइड में क्या बन गया, तो ये 2 5 और क्या 3 माइनस ऑफ 1 हो गया। इसको अब क्या मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसको सेकेंड इक्वेशन है, और ये तो अब एनसीईआरटी वाला प्रॉब्लम हो गया, नहीं हो गया। ए और बी में दो इक्वेशन दिया हुआ रहता था मैट्रिक्स इक्वेशन में, तो ए और बी निकालना देखे हुए हैं, ए बी ही तो निकालना था, ए बी निकल गया तो ए बी का प्रोडक्ट निकल जाएगा फिर। तो अब ए बी निकालिए, क्या करिएगा 1 और 2 को क्या करिए ऐड करिए, ए बी को एलिमिनेट कर देते हैं, तो 1 एंड प्लस क्या करते हैं 2 कर देते हैं।
1 + 2 करके जोड़िएगा तो बी भी खत्म हो जाएगा और 2a बनेगा। तो 2 से क्या करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में a बनेगा, दिखा जी। इसमें इसको जोड़ेंगे तो बी भी खत्म और a 2a में 2 डिवाइड करिएगा a हो जाएगा। और राइट साइड में हम क्या कर देते हैं, 1/2 2 डिवाइड करेंगे, दोनों को ऐड करके जोड़िएगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़िएगा। 2 और 2 4, 5 और 3 8, 3 और 5 8, -1 -1 कितना हो गया, -2। और इसको अगर आप हाफ मल्टीप्लाई करिएगा तो सभी में करिएगा, कितना बन जाएगा, 2 4 4 -1, a निकल गया। अब b निकालना है तो a को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट में से क्या करिए, सेकेंड को घटा दीजिए। तो अब क्या करते हैं, 1 में से सेकेंड को घटा देते हैं। इसमें इसको घटाएंगे, a उड़ गया, माइनस माइनस प्लस b, और b भी 2b बन गया। लेफ्ट में 2b होगा लेकिन हमको चाहिए b, तो 2 से साथ में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहां बन जाएगा b, और 2 से डिवाइड करें तो हाफ। और क्या किए हैं, फर्स्ट में से सेकेंड को घटा रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाएंगे। तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 5 गया -2, 5 में से 3 गया -2 +2, और -1 में से -1 गया 0। और फिर आपको 2 से डिवाइड भी करना है तो 2 से डिवाइड करिएगा तो 0 -1 1 और 0 हो गया। अब ए बी निकल गया, प्रोडक्ट कर देना है खाली। तो चलिए, देयरफॉर ए बी इक्वल टू, अब ए बी, अब यहाँ लिख के मत प्रोडक्ट करिए, बच्चा क्लास में नहीं है आप, मीन्स बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं आप। क्या करना है, आईआईटी में यहीं पर कर देना है। जितना छोटा से छोटा काम कम करना पड़े उतना आप आगे रहेंगे दूसरे से। कंपटीशन में खाली बनाने से काम नहीं चलता है, कितना जल्दी बना सकते हैं वो बहुत मायने रखता है। इसलिए जितना कम से कम करके आप आंसर तक पहुंचते हैं, लेकिन कम काम करने के चक्कर में कहीं गलती ना हो ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो सही भला से लेके चला जाएगा। तो यहीं पर ए है और ये बी है, सीधा प्रोडक्ट करना जानते हैं, कर लीजिए। क्या करिएगा, इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा, कितना बनेगा, तो 0 एंड +4, 0 +4। यहां पर इसको प्रोडक्ट करिएगा, -2 एंड क्या +0 n होगा। अब इसको यहां प्रोडक्ट करिए, 0 एंड क्या -1, इसको यहां प्रोडक्ट करिए, -4 एंड प्लस क्या 0। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो 4 -2, 4 -2 नहीं, ये भी नहीं होगा, 4 -2 -1 सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से। तो देखिए क्या है, प्रॉब्लम में सब कुछ जानते हैं लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब खाली अब एनसीईआरटी प्रॉब्लम बनाते हैं तो यही खाली करना था, ये भी 2 ही क्वेश्चन, अब इसी में सब कुछ डाल दिया। देखिए आपको क्या क्या टेस्ट कर लिया एक क्वेश्चन में, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक भी टेस्ट कर लिया, ट्रांसपोज भी चेक कर लिया, उसका प्रॉपर्टी भी चेक कर लिया, 2 प्रॉपर्टी आपको चेक कर लिया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट भी चेक कर लिया, फिर उसके बाद सम मैट्रिक्स का सम सब्सट्रैक्शन भी चेक कर लिया। एक ही क्वेश्चन में इतना चीज आ गया, समझे बात को। अब यही बोर्ड में कोई एक दे देगा, कोई एक देगा, ऊपर से इसमें सोचना भी है उस फॉर्म में, तो इस टाइप से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 50 नंबर बता रहे हैं, क्या है देखिए। क्या कहा गया है, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डी रियल से बिलोंग कर रहा है, और अगर ऐसा है कोई मैट्रिक्स थीटा जहां 0 से क्या है 2 पाई के बीच में है,
इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 8, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू, सबसे कम से कम वैल्यू 8 है, देन ए वैल्यू ऑफ डी इज, तो डी का हो सकता है कि एक से अधिक वैल्यू हो, उसमें से एक वैल्यू कौन सा इस ऑप्शन में से होगा, यही बताना है। तो मामला क्या है, हमको डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा कि उसका मिनिमम क्या होगा, और तब उस वैल्यू को पुट करके डी का क्या वैल्यू होगा वो निकालना है। क्वेश्चन में कुछ आइडिया आया? तो पहला एम हो गया हमारा किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, मैट्रिक्स है उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो इसको मान लीजिए अब मैट्रिक्स है तो बस यहाँ पर डिटर्मिनेंट का सिंबल डालिए, डिटर्मिनेंट हो जाएगा, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं किसी एक रो में या एक कॉलम में अधिक से अधिक जीरो आ जाए, सिंपल तब होता है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है सीधा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो क्या करिएगा, ऑब्जर्वेशन करिए क्या किया जाए ताकि 2 जीरो आसानी से आए, बोलिए बोलिए, ऑब्जर्व करिए। अगर इसमें इसको जोड़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा थीटा है माइनस, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा वही, वो तो डिटर्मिनेंट्स देखते हैं, तो ए जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा। 2D है, यहाँ डी है, अगर इसमें डी मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं तो ए भी जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो रहा है इसको जोड़ने से और इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से। इधर का कहानी क्या हो रहा है देखिएगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, ए भी खत्म हो जाएगा, अब -4 होगा, इसको जोड़ रहे हैं तो ये भी जीरो हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो 2 जीरो आ जा रहा है। इधर का कहानी देख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई घटाइएगा 3, इसको जोड़िएगा 1 बचेगा, तो 2 जीरो आ जा रहा है। कैसे, तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं इस डिटर्मिनेंट में, ऐसे अप्लाई करने जा रहे हैं। R3 में हम क्या करने जा रहे हैं, मीन्स मैट्रिक्स है उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट में, तो क्या करने जा रहे हैं, R3 माइनस क्या, इसमें हम करने जा रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ क्या R2 और क्या प्लस क्या R1 इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट में ये चीज फिट करने जा रहे हैं। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा, चलिए उसको लिख लिया जाए। ये दोनों अनचेंज्ड है, वैसा ही लिख देते हैं, -2 और क्या 4 + d और क्या साइन थीटा एंड प्लस कितना माइनस है, माइनस ऑफ क्या 2, यहाँ पर ए अनचेंज्ड है तो 1 साइन थीटा एंड प्लस क्या 2 और ए वाला अनचेंज्ड है। इसमें 2 मल्टीप्लाई घटाइएगा 3 और इसको जोड़िएगा 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करके घटाइएगा साइन 2 थीटा खत्म, -4 -d बचेगा, इसको जोड़िएगा उसको 0 बना देगा। देखिएगा 2 मल्टीप्लाई करके घटाइएगा 2d खत्म और इसको जोड़िएगा तो -2 + 2 0 और साइन थीटा माइनस साइन थीटा खत्म, तो ये क्या बन गया 0। यहाँ से क्या आ गया, इसमें 2 जीरो आ गया, थोड़ा सिंपल हो गया। अब इसके अलोंग क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस +1 और ये जिस रो कॉलम में है ढकिए और इसका वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, तो इसको प्रोडक्ट करिएगा तो क्या बनेगा 4 ऑफ क्या d एंड प्लस क्या d² माइनस, इसको प्रोडक्ट करिएगा a + b a - b के प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या 2² हो गया जी। यही तो डिटर्मिनेंट बना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं d² एंड प्लस क्या 4d और ए वाला माइनस माइनस प्लस +4 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो गया। अब इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए कितना हो जाएगा, ए परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो ए d एंड प्लस क्या 2 का होल स्क्वायर है और माइनस ऑफ कितना साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है जी, ऐसा है। तो अब कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू 8 है, तो d बताइए, तो ये मिनिमम कब होगा, ये तो मीन्स कांस्टेंट नहीं है लेकिन ये पॉजिटिव है, जो भी होगा क्या होगा पॉजिटिव होगा या 0 होगा, और ये उसमें सब्सट्रैक्शन है, तो ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा जब ए क्या होगा, मैक्सिमम चीज घटाइएगा
घटा रहे हैं तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम घटाइएगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो एक पॉजिटिव है तो इसमें इसको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम जितना घटाएंगे उतना क्या होगा, ये मिनिमम होगा, टोटल होल क्वांटिटी। तो अब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 तक। यही इसका मैक्स होता है और ये क्या होता है, मीन होता है। ठीक है ऐसा, तो इसका मैक्स वैल्यू कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मिनिमम वैल्यू होगा ए डी प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए क्या होगा, 1 पर होगा। पहले तो साइन स्क्वायर थीटा एक अननोन है, उसको हटाना पड़ेगा। और अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, मिनिमम कितना है, 8 है। तो ए वाला कितना है, तो आपको 8 दिया हुआ है, ए वाला 8 दिया हुआ है। और डी माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या, 1 है। 1 को इधर कर लीजिए और डी प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 9। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। और यहाँ से क्या बनेगा, बेसिक बात है, तो प्लस माइनस क्या 3, और यहाँ से क्या बनेगा, तो d इक्वल टू क्या, +1 और क्या -5। यही दो में से कोई भी वैल्यू हो सकता है। d कोई भी रियल वैल्यू है, दो वैल्यू होगा। और आपको एक कह रहा था कि ए इसलिए लिख दिया है ए वैल्यू ऑफ d, तो दो वैल्यू आया लेकिन उसमें से एक वैल्यू दी, कौन सा होगा ये बताना है, तो कौन सा होगा, -5। तो आंसर हो जाएगा सी। अगर दोनों ऑप्शन में रहता दोनों होता, सी हो जाएगा। ऐसे एक और बात ध्यान दीजिए, ये सब पर ध्यान रखना है। ऐसे यहां पर था इसलिए यूज करिए, ये थीटा पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू डिपेंड करता है। 0 से 2 पाई का मतलब पूरा कंप्लीट रोटेशन, यहां से यहां तक, इसमें सारा वैल्यू इंक्लूड है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से मिनिमम, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक होगा। लेकिन यही हम थीटा का वैल्यू यहाँ पर अगर चेंज करके लिख देते हैं, मान लेते हैं हम 0 या कुछ अलग कर देते हैं, मान लेते हैं 0 से लेके हम π/6 लिख देते हैं, तब भी क्या, या क्लोज इंटरवल देते हैं, तो तब भी क्या यही मिनिमम मैक्सिमम होगा, नहीं। ये सब ध्यान रखना है। स्टूडेंट खाली रट्टे रहते हैं कि अच्छा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिनिमम कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 तक, लेकिन थीटा पर डिपेंड करता है ना। तो ये सब पर बस हम ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं, नहीं तो गलती हो जाता है। एग्जाम में ऐसे ही हड़बड़ी रहता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होने का बड़ा चांस रहता है। नहीं बने ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 0 आएगा। गलत बना तो क्या है, सही में से लेके चला जाएगा, गलत नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए ये बात हम बता दिए, इस पर जनरली स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, गलती कर बैठते हैं। चलिए लिखिए, आ गया है DPP3 का है, कर ए मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर इसके बराबर है तो मीन्स एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो आपको बोला जा रहा है इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू, n के टर्म में नहीं है, मतलब n जब पता चलेगा, इनवर्स निकालना तो जानते हैं आप, निकल जाएगा, लेकिन n फंसा दिया है इसमें, मीन्स इस इक्वेशन में फंसाया है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करते आ रहे हैं, बेसिक से देखते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं, आपको लेफ्ट में एक मैट्रिक्स बनाना है और उसी ऑर्डर का राइट में एक मैट्रिक्स लाना है, और दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, उससे अननोन्स निकल जाता है। तो इधर तो एक मैट्रिक्स है ही, इसको भी प्रोडक्ट करके सिंगल मैट्रिक्स बनाना होगा। इसमें n है देखिए, तो उससे इक्वेट करेंगे तो n निकल के बाहर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो यहां दिख रहा है, एक आपको भी दिखना चाहिए। यहां राइट साइड में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका एलिमेंट 1 0 1 दिया हुआ है 78। तो जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तब भी इधर वाला ये एलिमेंट क्या आएगा, 1 0 1 ही आएगा, तभी ना इक्वल होगा। मतलब ये प्रोडक्ट करने पर भी ये वाला एलिमेंट सबको प्रोडक्ट करने पर चेंज नहीं होने वाला, नहीं तो फिर अलग हो जाएगा, तो फिर मैट्रिक्स इक्वल ही नहीं होगा, सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए।
खाली यही डिस्टर्ब होगा, वही चेंज होगा। तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। इसको देखिए क्या है, लेफ्ट में हम उसको लिख देते हैं 178 और क्या 01, और इसको प्रोडक्ट करना है तो उसको लिख देते हैं 1101 और ए 12 और क्या 01, और ए वाला ए 13 और क्या 01, एक और लिख लेते हैं 1041 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या है तो 1n-1 और क्या 01 है, यही है। अब देखिएगा, इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बताइए। इस दोनों का प्रोडक्ट करिएगा, इसको इसमें प्रोडक्ट करिए 1 होगा, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा तो ऐसे लिख देते हैं। देखिए 1 यहाँ पर अगर प्रोडक्ट करेंगे 2 और 1 + 2 आएगा, देखिए। और यहाँ पर इसको प्रोडक्ट करिएगा 0 हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट करिएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके साथ प्रोडक्ट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इस दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, इसको और इसको प्रोडक्ट करके लिखते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा। प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा क्या 1 आ जाएगा, फिर इसको यहाँ पर प्रोडक्ट करिएगा 0 आ जाएगा, इसको क्या यहाँ प्रोडक्ट करिएगा 1 आ जाएगा, इसको यहाँ पर प्रोडक्ट करिएगा तो कितना बन जाएगा 3 एंड ए 1 + 2 1 + 2 + 3। अब कुछ ऑब्जर्वेशन मिला सेम टाइप से। देखिए अगर इसको अब दूसरा कलर लेते हैं, इसको और इसको प्रोडक्ट करिएगा, यही ना है जी, ये दोनों प्रोडक्ट होके आया, फिर वो प्रोडक्ट इसमें होगा ना प्रोडक्ट, तो इसके साथ प्रोडक्ट करिएगा तो क्या ए आया। अब ए वाला प्रोडक्ट इसके साथ होगा ना, तो ए प्रोडक्ट करिएगा तो कितना आएगा बताइए, ए वाला। तो ये तो 101 आ रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ का एलिमेंट कैसे आता है, जब इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा तो इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो 4 हो जाएगा, और ए वाला यहाँ जाएगा तो 1 + 2 + 3 होगा, तो ये बन रहा है 1 + 2 + क्या 3 + क्या 4। इस फॉर्म में लिख इसलिए रहे हैं ताकि आपको कुछ दिखे। तो क्या दिख रहा है देखिएगा, 2 को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये तो सब सेम रह रहा है, 1 + 2 हो रहा है। 3 को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 + 2 + 3 हो रहा है। 4 को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 हो रहा है। तो अगर सबको प्रोडक्ट करेंगे n-1 तक तो क्या होगा, वहां का एलिमेंट 1 + 2 + 3 + सो ऑन क्या n-1 तक होगा। कुछ मिला ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ से ये जब प्रोडक्ट करेंगे तो हम क्या पाएंगे, यहाँ से हम लोग पाएंगे कि ए 178 और क्या 01, और इस साइड में क्या बनेगा, ये तो वही रहेगा, ये वाला तीनों एलिमेंट पहले ही देख लिए थे वही रहेगा। यहाँ पर क्या 1 + 2 + 3 + लास्ट में क्या होगा n-1 हो जाएगा। और इसका सम तो आप जानते हैं कितना होता है, तो ए n तक का n × n-1/2, तो ये क्या होगा n के जब n-1 है और इंटू n-1 + क्या 1 और डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ए। अब इक्वल करिएगा तो दो मैट्रिक्स इक्वेशन बना लिए, दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो ये तो इक्वल है ही। 78 = कितना बनेगा, तो n-1 और इंटू क्या n और डिवाइडेड बाई 2, इसको इधर कर लीजिए और यहाँ से लिख सकते हैं n × n-1 = 2 × 78। देखिए कभी भी नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, नेचुरल नंबर है ये वाला, नेचुरल नंबर है n का, तो ये नहीं कि इसको प्रोडक्ट करके क्वाड्रेटिक बनाइए, उससे भी निकलेगा और काम बढ़ जाएगा। जब दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो तो आप क्या करिए, इसको भी दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिख दीजिए, बड़ा वाला के बराबर, छोटा वाला बराबर। अब एक तरीका है इनमें क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सोल्व करिए फैक्टर से, अब लेकिन उससे आसान ही होगा, ये सब बहुत बार आता है। तो इसका फैक्टर बनाइए, बोलिए कितना होगा, कितना 12 और 13, 12 13 का फर्दर तो फैक्टर होगा नहीं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 और इंटू 24 हो जाएगा, तो एक कितना हो जाएगा 12 नहीं, 12 13 नहीं होगा,
13 इंटू 7 हो जाएगा, ऐसा होगा। 12 13 लिखे तो क्या बोला, 7 दूना 14 हो गया, 6 हो रहा है। हाँ 6 होगा, तो 6 होगा तो क्या बनेगा ये वाला, देखिए n एन इंटू एन माइनस 1 और इज इक्वल टू कितना, 13 और इंटू 12, दो कंजुगेटिव में लिख दिए। अब यहां से आप लिख सकते हैं 12 वाला के बराबर, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो n का वैल्यू निकल गया। n क्यों निकालना था, इसका इन्वर्स निकालने के लिए। अब देयरफॉर इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं a है, तो देयरफॉर a मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 1 n और क्या 0 1 है, और n के जगह पर कितना है, 13 है। ये 1 0 1 और 13 है। अब देयरफॉर इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट में, मैट्रिक्स के एडजॉइंट में अगर उसके डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं वही इन्वर्स होता है। तो निकाल लीजिए, क्या डिटर्मिनेंट कितना होगा, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, 1 माइनस 0 1 हो गया। और एडजॉइंट शॉर्टकट तरीका से निकालिए, प्रिंसिपल डायनल को इंटरचेंज कर देते हैं, 1 1 हो गया, सेकेंडरी डायनल का साइन चेंज कर दीजिए, तो 0 माइनस 13 हो गया। तो यही हो गया, 1 तो मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो कौन सा हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ज्यादातर लोग इसमें फंसते हैं, ये प्रोडक्ट 2 को तो जानते हैं, 3 को जानते हैं, n बार कैसे करे। तो जब भी इस टाइप से सीक्वेंस बनता है या पावर के लिए करना है, वो कुछ ना कुछ आपको सिमिलरिटी होगा, मीन्स पैटर्न बनेगा, पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, बाई ऑब्जर्वेशन लिखना है। ये बात एकदम दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। और वैसे में फंसाता है स्टूडेंट को, अधिकतर लोग तो यहीं पे फंसेंगे। इन्वर्स निकालना तो सब लोग जानते हैं बेसिक से ही, ये सब में जनरली लोग फंस जाते हैं, क्या होगा भाई, कैसे ही निकलेगा प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ जैसे ही पावर वाला हो या इस टाइप से एन तक जा रहा है, वो सब अब एन तक पूरा तो आप प्रोडक्ट कर नहीं सकते हैं, तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आपको ढूंढना है, पैटर्न निकालना है और करना है। चलिए और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 3, यहाँ ट्वेंटी 23 बताए थे, देखें 25 नंबर में क्या है, क्या कहा गया है, देखिए बोला जा रहा है ए एंड बी आर टू इनवर्टेबल मैट्रिसेस। मैट्रिक्स इनवर्टेबल है, इसका क्या मतलब है, इनवर्टेबल है, ए इज इनवर्टेबल, इससे क्या समझते हैं, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इससे ए मतलब हो गया। ये ध्यान रखना है एकदम, कुछ भी बात बोल रहा है तो हो सकता है उसका प्रॉब्लम में जरूरत पड़े, इसलिए उस बात को दिमाग में डालना है। टू इनवर्टेबल मैट्रिक्स है, ए भी है और बी है, बी एंड ए दोनों हैं, तो बी का भी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड n कितना है, 3 है, एंड ऑर्डर कितना है, 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 8 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 8, देन उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। आपको निकालना है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, बी ए का इनवर्स और बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो अलग अलग का डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, यही निकालना है। तो पहले बी का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, ये सब का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो दिया हुआ है उससे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए बी और क्या है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है, कितना है, 8 है, और दूसरा क्या है, ए और बी इनवर्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट क्या है, 8 है। ठीक है, यही है।
तो इस दो इक्वेशन से हम अगर ए और बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं तो इस प्रोडक्ट का भी डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो अब देखिए, आप जानते हैं मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, अलग अलग के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का प्रोडक्ट है तो अलग अलग का डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 8। और आप जानते हैं ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालिए या डिटर्मिनेंट करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। मीन्स यहाँ से आप बोल सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 8। मतलब क्या, ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इंटू बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो गया, 8। ए और बी के डिटर्मिनेंट में एक रिलेशन आ गया। अब इससे भी एक रिलेशन निकालते हैं। सेम टाइप से यहाँ से आप कर सकते हैं अलग अलग का डिटर्मिनेंट के बराबर का प्रोडक्ट के बराबर होगा, ऐसा इसको लिख सकते हैं। और आप जानते हैं क्या, तो ऐसा कोई मैट्रिक्स का इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट का पावर क्या, -1। इनवर्स में मीन्स मैट्रिक्स में पावर निगेटिव नहीं होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में पावर आप बोल सकते हैं। और इसका पावर का मतलब 1/8 पता है सब लोगों को। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो गया 8। अब आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन है, ए बी यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग दो इक्वेशन से ए बी निकालना है, कैसे निकाला जाए बताइए। एक को पहले एलिमिनेट कर देते हैं, क्या करिएगा, प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट और इनटू सेकेंड करिएगा तो क्या बनेगा, ए बी और ए बी का डिटर्मिनेंट कैंसिल हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट कितना टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स, मतलब एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 8 64 हो जाएगा। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का होल क्यूब हो जाएगा ना। और दिस इम्प्लाई यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, 4 हो गया। डिटर्मिनेंट ए का निकल गया, इससे निकाल लीजिए सेकेंड से। देयरफॉर सेकेंड इम्प्लाइज डेट, सेकेंड में रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, किसी में रखिए, इसी में रख देते हैं। ए 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स इधर ले आइएगा तो बी का डिटर्मिनेंट कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो ए और बी का डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लिए। क्यों निकाले, क्योंकि हमको ए निकालना है। देयरफॉर अब आपको डिटर्मिनेंट को ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिए, ए का डिटर्मिनेंट ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, आप जानते हैं दोनों का मतलब क्या, सेम होता है। तो इसलिए इसका वैल्यू निकालना है बी इन ए इनवर्स और क्या, बी का ट्रांसपोज का क्या, डिटर्मिनेंट। देयरफॉर अलग अलग का डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो बी का डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और क्या, बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट और इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है अभी बताए हैं, 1/a का डिटर्मिनेंट, और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सीधा मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर। अब वैल्यू रख दीजिए, 1/2 है, इसका वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू भी 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, 1/16 ऐसा कुछ हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, बताते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए क्या है, क्या करिएगा, DPP 4 में आपको दिए हैं, कर रहा है इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस हैज ए सॉल्यूशन XYZ Z नॉट इक्वल टू 0। बोला जा रहा है XY लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन इज। तो एक तरह से आपको क्या करना है, XY में एक रिलेशन क्या होगा ये बताना है। तो ऐसा कुछ करिए कि Z क्या हो जाए, एलिमिनेट होके एक रिलेशन बन जाए। तो देखिए
सीधा डायरेक्ट इसको आप कर सकते हैं। इस टाइप से दिया हुआ है इसलिए मीन्स इसमें कुछ आपको सॉल्यूशन यूनिक इन्फिनिटी मेनी ये सब नहीं बोला जा रहा है। तो ऐसे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है क्या, इसका सॉल्यूशन निकालिएगा, अब फिर उसके बाद इसमें रखेंगे एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा, देखेंगे कि क्या हो रहा है। वो तो जनरल तरीका हो गया। इन पहले अगर सोच लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जेड एलिमिनेट होके एक्स वाई में कुछ रिलेशन बने, तो वही एक्स वाई में रिलेशन क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। वो होगा तो ठीक है, और नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स सोल्व करके जनरल तरीका एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू, और उसके बाद देखेंगे किसको सेटिस्फाई कर रहा है। जिसको सेटिस्फाई करेगा उसी पर लाई करेगा। तो देखिए कुछ सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये वाला क्या है, थर्ड है। अब देखिए यहाँ पर तो जेड अलग है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो क्या बन रहा है देखिएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या -3y हो जाएगा, और ये वाला तो खत्म हो जाएगा, और इधर क्या 4 हो जाएगा। तो ये तो रिलेशन आ गया एक्स वाई जेड में। तो एक्स वाई में कुछ ऐसा है, ये वाला एक साइड में ले आइएगा तो यही हो जाएगा 4 और -3 -4 = 0। तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सब चालाकी वाला क्वेश्चन है, अगर फिट आप सोच लिए तो तुरंत टाइम सेव हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तो ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ नहीं था। चलिए लिखिए, आगे बताते हैं। और कुछ क्वेश्चन आता है फ्रिक्वेंटली, देखिए कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है देखिए, करें लैम्डा बी रियल नंबर फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, देन लैम्डा इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा तो वो किसका रूट है, जिसको सेटिस्फाई करेगा उसका रूट हो जाएगा। तो मेन क्या है, लैम्डा हमको निकालना है। तो आप जानते हैं इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। तो आपको क्या सिखाए हैं, एक तो डिटर्मिनेंट के तरीका से हम लोग कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल, उसको भी आगे बताएंगे, लेकिन उसमें बहुत काम करना पड़ता है, आपको बताएंगे। लेकिन आसान सा तरीका जे.एस. प्रसाद मेथड आपको बताए हैं। जे.एस. प्रसाद, एस छोड़ दिए, तो मेथड याद करिए। क्या करते हैं, क्या बताए हैं, एक्स को एलिमिनेट करिए, करके वाई जेड में 2 इक्वेशन बनाइए, फिर उस दोनों इक्वेशन से वाई को एलिमिनेट करके एक आप रिलेशन जेड में ऐसे बना लीजिए, एम जेड इज इक्वल टू क्या, एन। इसको एक्स और वाई को एलिमिनेट करके ऐसे ले आइए। उसके बाद बताए थे, क्या याद करिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, m का वैल्यू 0 नहीं एंड n का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए याद करिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए क्या देखे थे, m भी 0 और n भी 0। तो m भी 0 होना चाहिए एंड क्या, n भी 0। एंड नो सॉल्यूशन होने के लिए 3 ही टाइप का सॉल्यूशन होता है। तो नो सॉल्यूशन किसी भी सिस्टम का होने के लिए क्या, m का वैल्यू 0 होना चाहिए लेकिन n का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही देखे थे। तो यही हम लोग फिट करेंगे। इसके लिए पहले x को एलिमिनेट करिए, वाई जेड में रिलेशन लाइए। तो चलिए लाते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, और इसको क्या, थर्ड मान लेते हैं, और x को पहले एलिमिनेट करते हैं। तो कौन आसान होगा उसको देखिए। इसमें तो अननोन है, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, पहले इसका यूज करके x को हटा देते हैं। तो क्या करिए, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, थर्ड माइनस क्या, फर्स्ट, 3 टाइम्स ऑफ क्या, फर्स्ट, इंप्लाइज दैट। इसमें 3 मल्टीप्लाई के घटाइए तो खत्म 0,
इसमें 3 मल्टीप्लाई करिएगा 2y माइनस वाई बनेगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके घटाइएगा -7 ऑफ क्या हो जाएगा z होगा जी, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई करिएगा घटाइएगा तो कितना बन रहा है, मीन्स 18 और -18 -5 कितना बन जाएगा -23। इसको पॉजिटिव करके लिख लीजिए, y एन प्लस क्या 7z इक्वल टू क्या 23, इसको मान लीजिए 4th। तो y z में एक रिलेशन आ गया। अब इस दोनों का हम यूज किए हैं, इस दोनों का यूज कर चुके हैं, बचा हुआ है a। इसको अब इस दोनों में से जो आसान है उसके साथ ऑपरेट करके क्या करिए, y को x को एलिमिनेट कर लीजिए। तो आसान ये वाला दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें 4 मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। अब क्या करते हैं सेकेंड में क्या करते हैं -4 टाइम्स ऑफ क्या फर्स्ट कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, फर्स्ट करिएगा तो 4 टाइम एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई घटाइएगा तो लैम्डा माइनस क्या 4 और इंटू क्या y हो जाएगा। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करके घटाइएगा तो माइनस लैम्डा प्लस 4 इंटू क्या z हो जाएगा, और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करके घटाइएगा तो लैम्डा माइनस ये 4 मल्टीप्लाई 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -26 होगा। इसको मान लीजिए 5th। अब क्या करना है हमको, x को एलिमिनेट करके y z में 2 इक्वेशन आ गया। अब y को एलिमिनेट करके z में ऐसा एक रिलेशन बना लेना है। तो y को एलिमिनेट करिए तो क्या बनेगा, लेकिन ध्यान रहे एलिमिनेट करने के दौरान कभी डिवाइड मत करिएगा, मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट करिए। किसी में भी कुछ डिवाइड करके एलिमिनेट करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो गलत हो सकता है, अननोन उससे मिस हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसको y एलिमिनेट करना है तो इसका कोफिशिएंट सेम बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें लैम्डा -4 मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं तो आ जाएगा। अब क्या करिएगा यहाँ से 4th में क्या करिए, सॉरी 5th में आप लैम्डा -4 और इंटू क्या करिए 4th कर लीजिए। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ से जैसे ही लैम्डा -4 मल्टीप्लाई करके घटाइएगा ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये वाला माइनस ऑफ लैम्डा +4 और -7 इंटू लैम्डा माइनस क्या 4 और इंटू क्या z तो दोनों में रहेगा। तो 7 इंटू इसमें मल्टीप्लाई किया 7 इंटू लैम्डा -4 घटा दिए तो ये वाला वैसा ही रहा, ये वाला -7 इंटू इतना बन गया। इस साइड में क्या बनेगा देखिए, ये तो यही रहेगा और माइनस क्या इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं लैम्डा -4 और इंटू क्या 23 हो जाएगा। यही है, उस फॉर्म में आ गया है। थोड़ा बस सिंप्लीफाइड कर लेते हैं इसको, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। कितना बनेगा बताइए, -7 लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा कितना होगा -28 लैम्डा, और कांस्टेंट जोड़िए ये कितना होगा ये वाला 28 और माइनस ऑफ 4 24 प्लस 24 और इंटू क्या ये z हो जाएगा। और इस साइड में देखिएगा क्या बन रहा है, अच्छा हाँ ये वाला गलत लिखती है, नहीं ये जोड़ लिए कितना हो जाएगा, गलत कर लिए, फिर से इसको लिख देते हैं। देखिए क्या होगा, ये वाला -7 लैम्डा और इसको मल्टीप्लाई कर दिए थे माइनस लैम्डा -8 लैम्डा और कांस्टेंट कितना आ रहा था +24 वही ना, तो -4 + 24 हो जाएगा और इंटू क्या z हो जाएगा। और इस साइड में जोड़िए -23 लैम्डा एंड प्लस लैम्डा -22 लैम्डा हो जाएगा। कांस्टेंट को जोड़िए, कांस्टेंट को जोड़िए तो कितना बनेगा माइनस माइनस प्लस 23 इंटू 4 92 और 92 माइनस 26 कितना बनेगा -26 कितना हो जाएगा 6 और क्या ये वाला 66 क्या +66 हो जाएगा। ठीक है जी। और अब कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके लिख लेते हैं, छोटा नंबर रहेगा, डिविजिबल है 4 से 2 से डिविजिबल है इधर
इधर 11 से अच्छा कॉमन ले लेते हैं, सबसे बेस्ट वो रहेगा, हमको तो 0 देखना है। तो इसमें से क्या करते हैं 8 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 8 या -8 कॉमन ले लेते हैं। तो -8 कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा -3 और इंटू क्या जेड, और इसमें से क्या -22 कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्या 22 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो लैम्डा माइनस क्या 3, यही ना। अब देखिए इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ए वाला भी 0 होना चाहिए, ए वाला भी 0 होना चाहिए, यही कह रहा है। तो देयरफॉर फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या दोनों 0 होना चाहिए, इसको भी 0 होना है और इसको भी 0 होना है। ये तो कांस्टेंट है, 0 होगा नहीं, ये वाला 0 होगा, दोनों एक ही से आ रहे हैं, मतलब क्या लैम्डा -3 इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। अब ये देखना है कि लैम्डा का वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेगा उसका क्या हो जाएगा, वही कोई उसका रूट्स हो जाएगा। तो एक एक करके चेक कर लीजिए किसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें रखिएगा तो 9 एंड माइनस क्या 9 सेटिस्फाई नहीं किया, इसमें रख के देखिए 9 एंड -9 सेटिस्फाई कर गया, तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ में आया। तो ये फ्रिक्वेंटली पूछता है, इसी को डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें 4 डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा, बहुत लंबा काम है। देखिए और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। 23, 25 बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। चलिए और कुछ करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, बोल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन फॉर a इक्वल टू 4, इनकंसिस्टेंट फॉर दिस, इनकंसिस्टेंट फॉर दिस यूनिक सॉल्यूशन। सब चेक करना है। तो आपको क्या करना है, वही फॉर्म में ले आना है। मीन्स जेड एम जेड इज इक्वल टू क्या समथिंग एन एम एन के बराबर ले आ देना है, मतलब एक्स और वाई को एलिमिनेट करके जेड में एक रिलेशन लाना है और देखना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसको मान लीजिए, सेकेंड इसको मान लीजिए, थर्ड। इक्वेशन आप लोग लिख लीजिएगा, अगर ऑप्शन नहीं लिखते हैं तो कम से कम इक्वेशन लिख लीजिए। देखिए क्या करिएगा, हम क्या करते हैं पहले इस दोनों का यूज करके एक्स को एलिमिनेट करते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, सेकेंड में से क्या करते हैं 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा 2x 2x का कैंसिल, कितना बनेगा OI, और यहाँ क्या 2 मल्टीप्लाई खत्म जेड, और इधर क्या हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है। इसको फोर्थ मान लीजिए। और अब इस दोनों का यूज करते हुए, हम x को एलिमिनेट कर दिए हैं। अब ये बचा हुआ, इसको इस दोनों में से जो आसान है उसके साथ ऑपरेट करके क्या करिए, आप x को एलिमिनेट करिए। तो कौन सा आसान है, देखिए अगर इसका सीधा यूज करते हैं तो सीधा सीधा जेड ही में रिलेशन आ जाएगा। आपको दिख रहा है, सीधा सीधा जेड में रिलेशन आ जाएगा, आपको वाई को हटाना भी नहीं पड़ेगा। या आप इसका यूज करिएगा तो फिर वाई में एक जेड में रिलेशन आएगा, फिर इसका यूज करते हुए क्या आप जेड को वाई को हटा सकते हैं। तो सीधा हम ये करते हैं, देखिए उस पर हम थर्ड में क्या करते हैं, सेकेंड को घटा देते हैं, सेकेंड को घटाते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, ए खत्म, ए वाला खत्म, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर ए वाला 0 एंड प्लस क्या, इसको घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस क्या 1 और इंटू क्या जेड इक्वल टू क्या, यहाँ घटाएंगे तो ए प्लस क्या ए -4 हो जाएगा। क्या बनेगा a -4 हो गया। इसी ये ऐसे कर दिए हैं, इसी को सीधा डायरेक्ट कर दिए हैं, लेकिन इसी अच्छा इसको रहने दीजिए, क्या था इसको रहने दीजिए, ठीक है।
इसको घटाएं -3 होगा, इसको घटाएंगे -3 होगा, ठीक है, ऐसा होगा। इसको ऐसे कर दिए सीधा डायरेक्ट। आप ऐसे करते यूजुअल मेथड जो बताएं उससे, इसका इसके साथ अगर करते तो क्या, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके देखिएगा, थर्ड माइनस क्या 2 टाइम्स ऑफ क्या फर्स्ट करते तो क्या बनेगा, देखिएगा ए वाला कैंसिल, ए कितना बनेगा y 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर और घटाइएगा तो -3 और इंटू क्या z, और इस साइड में 2 मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं तो क्या बनेगा, तो a और माइनस कितना 3 हो जाएगा। अब देखिए ए हम पहले अगर अब ये दोनों हमारे पास आता, फिर इससे y को जब हटाइएगा, इसमें घटाइएगा तो ए वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ तो y है ये नहीं है, z है ये नहीं है, इसको घटाएंगे यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बात समझे हम क्या बोल रहे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि किस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ एक ही बार में आ गया है, इसलिए इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं। अब यही आ गया है, अब देखना है क्या, 2 टाइप से पूछ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा इसमें। तो देखिएगा यहां से इनफाइनाइट, पहले यूनिक के लिए चलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप क्या देखे हैं, ए वाला 0 नहीं होना चाहिए, ए स्क्वायर -3 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड a -4 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहां से आप निकालेंगे तो a का वैल्यू ±√3 नहीं होना चाहिए, और यहां से a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखिए इसका कोई भी रियल नंबर, लेकिन a वाला दोनों होना चाहिए, तो a का वैल्यू ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में कॉमन लेंगे तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि a का वैल्यू ±√3 नहीं होना चाहिए। इसमें इंक्लूड है कि रियल होगा, मीन्स इसको छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसको छोड़ के कोई भी रियल नंबर लीजिएगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट भी होता है। अगर सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट भी होता है, यहां से एक कंसिस्टेंट के लिए भी होता है, कंसिस्टेंट भी होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए लिख देते हैं, मीन्स नो सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं, कंसिस्टेंट तो हो ही गया। अब देखिएगा थोड़ा सा, ए का वैल्यू कर रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन वाला इस पर आइए, हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू √3, तो इसको मॉडुलस भी तो लिख सकते हैं, ए इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल टू क्या √3, लेकिन कर हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू √3 है क्या, नॉट इक्वल टू होगा तब यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। अब किस पर जाएंगे, इनफिनिटी पर। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए, इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या आप देखें, इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए ये दोनों 0 होना चाहिए, तो यहां से आप लिख सकते हैं a² -3, a² -3 भी 0 होना चाहिए, एंड a-4 भी 0 होना चाहिए। यहां से आया a का वैल्यू ±√3 एंड यहां से आया 4। बताइए दोनों का में कुछ कॉमन है, एंड का मतलब होता है कॉमन लेना, दोनों में कुछ कॉमन है, मीन्स a बिलोंग्स टू 5, मीन्स a के किसी भी वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं हो सकता है, मतलब इनफिनिटी में सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, तो a वाला भी खत्म हो गया। तो अब इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है, तो नो सॉल्यूशन के लिए चेक करते हैं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब उसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो क्या होता है, कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है, याद करिए, जब m का वैल्यू 0 और a 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां से आप देखें a² - 3 0 के बराबर, 0 के बराबर, एंड a वाला a- 4
जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ से निकालिएगा तो क्या आया था, +-√3, और यहाँ से क्या, a का वैल्यू 4 नहीं, तो दोनों में कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा a का वैल्यू +-√3, और मॉड में अगर ऑप्शन होगा तो मॉड में भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू क्या, √3। ठीक है, इस दोनों में कॉमन a वाला जो वैल्यू है 4 के बराबर नहीं है, तो उसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मॉडुलस ऑफ ए √3 होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, तो इनकंसिस्टेंट के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। समझे, ऐसा पूछता है, यही डिटर्मिनेंट से करते तो भारी काम करना पड़ेगा। समझ में आया, तो इस टाइप से बनाइएगा, इसको तो एकदम अच्छा कर ही लीजिएगा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली पूछता है, तो इस टाइप से करिएगा। चलिए नोट करिए, भाग जाइए।